बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वार्डन कांस्टेबल जेल पुलिस पंजाब का पेपर डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल आप इसे कह सकते हैं या वार्डन जेल पुलिस कह सकते हैं, एक ही बात है। कांस्टेबल जेल पुलिस का ये पेपर आज ही 20 अगस्त 2023 को सीटीएस ने आज ही मुनक्किद किया है। वीवर्स, आज का ये जो पेपर है वार्डन कांस्टेबल जेल पुलिस का, ये 50 एमसीक्यूज 50 सवालात पर मुश्तमिल था। इन तमाम 50 के 50 सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि वो तमाम कैंडिडेट्स जो आज के इस पेपर में शामिल हुए हैं वो अपने क्वेश्चंस को चेक कर सके, उनके जो जवाबात हैं वो ठीक हैं या नहीं। और इसके साथ साथ इस वीडियो को, इस पेपर को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, आने वाले वक्त में जब भी इस वीडियो को कोई भी कैंडिडेट देखे तो आने वाले पेपर्स की उसकी बेहतरीन तैयारी हो सके। वीवर्स, आज का 20 अगस्त 2023 का ये जो कांस्टेबल जेल पुलिस का पेपर आया है, इस पेपर का ज्यादातर हिस्सा तकरीबन 60 to 70% पोर्शन जो है वो हमारी etest.com.p के वेबसाइट से लिया गया है। आप जानते हैं वो तमाम कैंडिडेट्स जो हमसे राब्ते में हैं, डेली बेसिस पर हमारे स्टेटस चेक करते हैं या हमसे राब्ते में रहते हैं, उन्हें हमने ये वेबसाइट बताई थी। इस वेबसाइट पर पुलिस डिपार्टमेंट का एक पोर्शन है, उस पोर्शन में तकरीबन 60 to 70% ये क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं, तकरीबन 60 to 70% पोर्शन ऑलरेडी आपको हमारी etest.com.p के वेबसाइट में मिलेगा। चलते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्विक गेट द बॉल बिफोर इट रोल्स डैश द हिल। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा। डाउन वर्ड यहाँ पर हम यूज करेंगे, डाउन का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल होगा। जल्दी पहाड़ी से नीचे गिरने से पहले गेंद हासिल करो। क्वेश्चन नंबर 2, माई पेंसिल इज ब्रोकन कैन आई बारो डैश। यहाँ पर खाली जगह में यूअर्स का वर्ड हम यूज करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। मेरी पेंसिल टूट गई है, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं। व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज नोट कर ले, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन सिर्फ इतना था, ये आपको स्टार्ट में बताना चाहिए था लेकिन याद नहीं रहा। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर का हिस्सा नहीं थी, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आने वाले पेपर्स की भी आपकी इस वीडियो से बेहतरीन तैयारी हो सके। तमाम सवालात को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने वार्डन कांस्टेबल जेल पुलिस पेपर्स की तैयारी के लिए, तहरीरी इम्तिहानात की तैयारी के लिए, इंटरव्यूज की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 20 अगस्त 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट वार्डन कांस्टेबल जेल पुलिस के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो सुबह पंजाब है, केपी के, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, एजे के, पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, तमाम जॉब्स के रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए, इंटरव्यूज की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट अकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है, वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑर्डर प्लेस करें और घर बैठे किसी भी असामी के नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 3, दीज डेज ट्रांसपोर्ट डैश चीपर देन एवर बिफोर। यहाँ पर खाली जगह में हैज बिकम का हम इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हमने हैज का इस्तेमाल किया और उसके साथ बिकम की थर्ड फॉर्म यूज की। इन दिनों ट्रांसपोर्ट पहले से ज्यादा सस्ती हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4, द डैश हूव्स द हॉर्स, the blaring of the trumpets and the beating of the drums combine to create a dash on Medial's battlefield। घोड़े के गरजने वाली खुरों, सोरों की धड़कन और ढोल की धड़कन ने मिलकर कुरूने वुस्ता के मैदान जंग में गहमा गहमी पैदा कर दी। यहाँ पर पहली खाली जगह में थंडरिंग आएगा और दूसरी खाली जगह में कोकोफोनी आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, she completed her literal review and she created her reference list। Identify the sentence। इस सेंटेंस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस क्या है। ये सेंटेंस दो हिस्सों में बयान किया गया है। उसने अपना लफ्जी जायजा मुकम्मल किया और उसने अपनी हवाला जाती फहरिस्त मुकम्मल की। व्यूअर्स, याद रखें, कोई भी फिक्रा, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसा फिक्रा
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। ये किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर शी कंप्लीटेड हर लिटरेरी रिव्यू, यहाँ तक उसका फिक्रा कंप्लीट हो गया, लेकिन उसने मजीद अपने आर्गुमेंट में वजन डालने के लिए लिखा एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, और उसने अपनी हवाला जाती फहरिस्त तैयार की। यहाँ पर ये देखें, ये मजीद इसमें फिक्रा ऐड किया गया है अपने आर्गुमेंट को, अपने लफ्जों को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट आर्गुमेंट्स आर पॉइंट्स। ये डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। ये भी याद रखें, कई पेपर्स में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की डेफिनेशन भी रिपीट हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, आई वेक अप एट 6 o'clock. The underlined word is an adverb of. यहाँ पर ओ क्लॉक को अंडरलाइन किया गया है। ओ क्लॉक यहाँ पर टाइम है और ये एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। मैं 6 बजे उठता हूँ। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ अवॉइडेंस। अवॉइडेंस जो है ये लफ्ज अवॉइड से निकला है। अवॉइडेंस का मतलब है परहेज करना या इज्तनाब करना। इसका जो उलट होगा, अपोजिट होगा, वो परसूट है। परसूट का मतलब है हसूल, किसी चीज का हसूल, किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करना। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, वैसे तो ये तमाम के तमाम सवालात ऑलरेडी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.p के वेबसाइट पर अपलोडेड है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए इन तमाम सवालात को दोबारा से हमने etest.com.p के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ताकि आपको फ्रंट पर ही ये तमाम सवालात मिल जाएं। हमारी etest.com.p के वेबसाइट की ये क्वालिटी है कि हमारी वेबसाइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। करंट एंड पास पेपर्स के अलावा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या डाटा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी etest.com.p के वेबसाइट को कम से कम एक बार जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह ताला यहाँ से तैयारी करने में आपको मजा आएगा और आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। और इसके साथ साथ वो तमाम कैंडिडेट्स नोट कर लें जो ई टेस्ट अकेडमी में एडमिशन नहीं ले सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, हमारी ई टेस्ट अकेडमी से रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, उन तमाम लोगों की आसानी के लिए ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी गई है। ई टेस्ट मोबाइल ऐप में वो तमाम फीचर्स हैं जो आपको किसी भी अकेडमी में फिजिकल क्लासेस में मिल सकते हैं। आपको यहाँ पर तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज पेपर्स, डिपार्टमेंट वाइज पेपर्स, टेस्टिंग सर्विस वाइज पेपर्स, ईयर वाइज पेपर्स, हर क्वेश्चन, हर पेपर आपको अलग अलग मिलेगा। इंतहाई इंटरेस्टिंग ऐप है। हमारी इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से लाजमी डाउनलोड करें। इंशाल्लाह एक बार डाउनलोड करने के बाद आप तमाम दूसरे कैंडिडेट्स को भी यहाँ से तैयारी करने का मशवरा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें और उसके साथ साथ कमेंट्स में अपने सजेशन भी हमें दिया करें। इसके अलावा अगर आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखना चाहते हैं तो आप ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर, ई टेस्ट लिंक्डइन, टिकटॉक लाइक, स्नैक वीडियो, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का अकाउंट लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द अपोजिट मीनिंग वर्ड ऑफ प्राउड। प्राउड का उलट वर्ड आपने जो अपोजिट है वो ढूंढना है। प्राउड का मतलब है फख्र करना। इसका जो उलट है, अपोजिट है, वो है हम्बल। हम्बल का मतलब है आजिज, आजजी। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द सेम मीनिंग वर्ड ऑफ स्वेल। स्वेल का मतलब है फूलना। इसका जो सेम मीनिंग वर्ड है, सिमिलर है, वो यहाँ पर इनलार्ज है। इनलार्ज का मतलब है बड़ा करना। व्यूअर्स, ये जो वर्ड है स्वेल, ये कई पेपर्स में अपोजिट के तौर पर भी पूछा गया है। कई पेपर्स में ये पूछा गया कि स्वेल का उलट बताएं। स्वेल का जो उलट है वो डिक्रीज है। डिक्रीज का मतलब है कम करना, स्वेल का मतलब है फूलना। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द सेम मीनिंग वर्ड ऑफ मैंडेट। मैंडेट का मतलब है गंभीर। इसका जो सेम मीनिंग वर्ड होगा वो है ऑप्शन बी, रश। क्वेश्चन नंबर 11, व्यूअर्स, ये मैथमेटिकल पोर्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन है 9y रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय 9y रेज पावर 2। इसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, इसको देख लें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी, y रेज पावर 2, y की ताकत 2 यहाँ पर जवाब आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12 है, एक गाड़ी 20 लीटर में 150 किलोमीटर फासला तय करती है। कितने लीटर पेट्रोल में वो 320 किलोमीटर का फासला तय करेगी? व्यूअर्स, वैसे तो आज का पेपर बहुत आसान था, लेकिन इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हैं जो इंतहाई डिफिकल्ट कैंडिडेट्स को लगे हैं। यहाँ पर सोल्यूशन आपके सामने दे दिया गया है। आंसर तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पर जो सही जवाब है वो 42.67 है।
42.67 लीटर्स, ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन ये जवाब किस तरह से सही है, इधर आ जाए शॉर्ट डिटेल में। एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर का फासला तय करती है। एक कार 1 लीटर में फासला तय करती है 150/20, 150/20। यहाँ पर जब आपने तकसीम करना है, तकसीम करने से आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी 7.5 किलोमीटर, 7.5। यानी कि ये गाड़ी जो है, जो 20 लीटर में 150 किलोमीटर का फासला तय करती है, अगर इसमें 1 लीटर पेट्रोल डाला जाए तो ये 7.5 किलोमीटर का फासला तय करेगी। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये बताएं कि 320 किलोमीटर का फासला है, इसके लिए कितना पेट्रोल दरकार है। इसका सिंपल सा फार्मूला ये देखें, हमने यहाँ पर इसकी पहले स्टेटमेंट लिखी, 320 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा। 320 को हमने 7.5 से तकसीम कर दिया, ये हमारे पास 42.66, 42.66 यहाँ पर सही जवाब आ गया, क्योंकि ऑप्शंस में ऑप्शन सी करीब तरीन था, तो यहाँ पर हमने इसे टिक कर दिया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर जी, जो तमाम शॉर्ट डिटेल है ये पेपर में आपने नहीं लिखनी, ये रफ अमल में आपने ये सारा काम करना है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये बताया गया है। याद रखें, आने वाले पेपर्स में भी जब भी कांस्टेबल जेल पुलिस का पेपर होगा, इस तरह के सवालात लाजमी आएंगे, इसलिए इन सवालात को हल करने का तरीका अपने ज़हन में रखें। जिन कैंडिडेट्स का पेपर हो गया है, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। बाकी जो अभी रहते हैं उन तमाम को मैं मशवरा दूंगा कि टाइम ज़ाया मत करें, इस तरह के सवालात की प्रैक्टिस लाजमी करें। हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुकम्मल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपको समझाएं, ताकि आने वाले पेपर्स में आप आसानी से पास हो सकें। क्वेश्चन नंबर 13, वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 6, 8 और 4 तीनों पर तकसीम होता है। व्यूअर्स, यहाँ पर 16 जो है ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों फिगर्स पर 6, 8 एंड 4 पर डिवाइड होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। अगर सिरों की तादाद 48 हो और पाँव की तादाद 140 हो तो मुर्गियों की तादाद बताएं। व्यूअर्स, इंतहाई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तकरीबन 90% कैंडिडेट सॉल्व नहीं कर सके। हमारी एकेडमी के ही कैंडिडेट्स, हमारे एकेडमी के ही स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारी एकेडमी में क्लासेस ली हैं, उनमें भी तकरीबन 60 to 70% कैंडिडेट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सके। हालांकि इंतहाई आसान था और ये ऐसा क्वेश्चन है जो जेल पुलिस के साबका पेपर्स में भी आया था। इसको समझने के लिए आप मुख्तसर तफसील शॉर्ट डिटेल को देख लें। अगर सिरों की तादाद 48 है तो इसमें हर एक मुर्गी का 1 और गाय का 1, दोनों का 1-1 सिरा होगा, दोनों का 1-1 सिर होगा। अब यहां से हमने ये देखना है कि मुर्गियां कितनी हैं और गायें कितनी हैं। अगर पाँव की तादाद 140 है तो इसमें हर मुर्गी के 2 पाँव हैं और हर गांव के 4 पाँव हैं। इस तरह 26 मुर्गियां हों तो उनके 52 पाँव बनेंगे, और अगर 22 गायें हों तो उनके 88 पाँव बनेंगे। ये कुल मिलाकर 140 पाँव बनेंगे। यहाँ पर 26 सही जवाब है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व इस तरह से करना है कि ये जो फिगर यहाँ पर दी गई है कि 140, ये 140 है। यहाँ पे फिगर जो दी गई है, पाँव की तादाद 140 दी गई है, इसको आपने ज़हन में रखना है। क्योंकि देखें, जो सर है, चाहे वो मुर्गी का सर है चाहे वो गाय का सर है, जाहिर सी बात है वो 1-1 ही होगा। अगर आप सरों को काउंट करेंगे तो सरों के हिसाब से तो ये देखें यहाँ पर 48 लिखा हुआ है। 48 इट मीन्स के इसमें 24 जो है वो मुर्गियां हैं और 24 गायें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। जबकि पाँव जो है, पाँव में फर्क है। मुर्गियों के 2 पाँव होंगे और गाय के 4 पाँव होंगे। जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे पाँव के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाँव को अगर आप काउंट करेंगे 140 पाँव मुकम्मल करेंगे काउंटिंग से, तो तब आपका क्वेश्चन ये सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी 26 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, एक दायरे का कुतर 7 सेंटीमीटर है, इसका रदास बताएं। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन आपने मैट्रिक लेवल पर कई बार किया है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसको कई कैंडिडेट्स ने कुतर पढ़ा है, कई कैंडिडेट्स ने डायामीटर पढ़ा है। इसे उर्दू में कुतर कहा जाता है और इंग्लिश में इसे डायामीटर कहा जाता है। और इसी तरह आगे रिदास है। रिदास को कई कैंडिडेट्स ने रिदास ही पढ़ा है उर्दू में, और कई कैंडिडेट्स ने इसे रेडियस पढ़ा है। आप लोगों को समझाने के लिए आपके सामने एक सर्कल भी रखा गया है। सबसे पहले आपको इसका आंसर बता दूं, अगर एक दायरे का जो कुतर है वो 7 सेंटीमीटर है तो उसका रदास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब आ जाएं इस सर्कल की तरफ। ये देखें, ये एक सर्कल है। याद रखें, ये जो रेडियस है, रदास है और कुतर है, ये दायरे की सूरत में ही आपसे पूछा जा सकता है। ये एक दायरा है और इस दायरे में ये जो लाइन है, एक सिरे से लेकर
दूसरे सिरे तक जो लाइन है, जो दायरे के मरकज को काटती हुई यहां तक आ रही है, ये एक लंबी लाइन जो है, इसे उर्दू में कुतर कहा गया है और इंग्लिश में इसे डायामीटर कहा गया है। अगर इस लाइन को आप सेंटर में से आधा आधा कर दें, अगर आप सेंटर में से इसे आधा करेंगे, तो ये जो दोनों साइडें हैं, ये भी रदास कहलाएगा और ये भी रदास कहलाएगा। ये दोनों रेडियस हैं। जब 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इसका टोटल कुतर है, यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। जब आप इसे आधा करेंगे तो जाहिर सी बात है ये 3.5 सेंटीमीटर रह जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। पूरी कोशिश की जा रही है कि बेहतर तरीके से आपको समझाएं, जिस तरह से ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपको हर क्वेश्चन को डिटेल से ब्रीफ किया जाता है, इस तरह आज तक कम से कम मैंने तो यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल नहीं देखा जिस तरह से हम आपको पढ़ाते हैं वैसे वो आपको टीच करे। एक्चुअली हम इस तमाम चीज को, तमाम डाटा को इसलिए डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से बहुत से रेगुलर बेसिस पर क्लासेस ले चुके हैं। और जो कैंडिडेट एक दफा हमारी वीडियो को देख लेता है, एक बार हमारे चैनल से तैयारी कर लेता है, उसको किसी और चैनल से तैयारी करने में मजा नहीं आता। और हमें भी टू द पॉइंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने में मजा नहीं आता। हम हर क्वेश्चन को जब तक वजाहत से डिस्कस ना करें तब तक हम भी अपने आप को सेटिस्फाई महसूस नहीं करते। व्यूअर्स, यहाँ पर एक और चीज नोट कर लें, यहाँ पर आपको डायमीटर का बताया गया है। डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर दो फार्मूले हैं, ये फार्मूले भी याद कर लें, कई पेपर्स में रिपीट हुए हैं। अगर आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है, डायमीटर निकालना है, तो आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप रेडियस को 2 से ज़रब देंगे तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा। अगर आपने रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को आप 2 से तकसीम कर दें, आपके पास रेडियस निकल आएगा। ये दोनों फार्मूले रेडियस को निकालने के और डायमीटर को निकालने के, ये याद रखिएगा, कई पेपर्स में रिपीट हुए हैं और स्पेशली इंटरव्यूज में ये दोनों फार्मूले कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। इसलिए डायमीटर और रेडियस दोनों के फार्मूलों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दर्ज झेल में से सबसे छोटी रकम कौन सी है? सबसे छोटी रकम यहाँ पर ऑप्शन बी है, 14/33, 14/33। 14/33 किस तरह से छोटी रकम है और आप इसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये देखें। शॉर्ट डिटेल में हमने इसे डिवाइड किया है। आपने तमाम वैल्यूज को, आने वाले पेपर्स में भी लाजमी ये क्वेश्चन आएगा, ये देखें, तमाम वैल्यूज को आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको जो है ये सबसे छोटी वैल्यू जो मिलेगी, आपने उसी को ही ऊपर क्वेश्चन में टिक कर देना है कि वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू है। अगर यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू पूछी गई होती तो यहाँ पर 7/13, 7/13 को हम टिक करते। क्वेश्चन नंबर 17, एक मोटर कार की 7 माह के लिए औसत खपत 110 लीटर है और अगले 5 महीनों के लिए ये खपत 86 लीटर है। इस गाड़ी की माहाना औसत खपत कितनी होगी? व्यूअर्स, इंतहाई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट 99% कैंडिडेट्स इसे सॉल्व नहीं कर सके। व्यूअर्स, यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, 100 लीटर। अब आपने इस क्वेश्चन को हल किस तरह से करना है, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। 7 माह की जो खपत है एक गाड़ी की, एक गाड़ी 7 माह में 110 लीटर औसत, ये उसकी औसत है, औसत लीटर इस्तेमाल करती है पेट्रोल का। और 7 माह में इसका जो कुल पेट्रोल का यूजेज है वो आप 7 को 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 770 लीटर आ जाएगा। उसके बाद ये कहा गया है कि उससे अगले जो 5 महीने थे उसमें गाड़ी की जो खपत है वो 86 लीटर पर मंथ थी, यानी कि 86 लीटर जो है वो औसत उसकी थी। आपने अब यहाँ पर क्या करना है, 5 को आपने 86 से ज़रब दे देना है, आपके पास 430 लीटर टोटल पेट्रोल आ जाएगा। यहाँ पर पहले 7 महीनों में जो पेट्रोल इस्तेमाल हुआ वो 770 लीटर है और उसके बाद जो अगले 5 महीने हैं उसमें जो पेट्रोल इस्तेमाल हुआ वो 430 लीटर है। अब आपने क्या करना है, कुल महीने गिनती करने हैं। पहले 7 महीने हैं, उसके बाद फिर 5 महीने मजीद उसमें ऐड हुए हैं, ये टोटल 12 महीने हो जाएंगे। आप इसे जमा कर सकते हैं, 12 महीने होंगे। आपने टोटल पेट्रोल को जो कि 1200 लीटर है उसे 2 से तकसीम कर देना है। आपके पास औसत खपत जो है, एवरेज यूज जो है वो 100 लीटर आएगा। ये जो गाड़ी है जो 12 माह तक चलती रही है, इसमें एवरेज जो पेट्रोल इस्तेमाल हुआ है वो 100 लीटर पर मंथ इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल जेल पुलिस, वार्डर जेल पुलिस पंजाब के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इस पेपर को हम 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, 2 एंड 3 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में इस मुकम्मल पेपर को हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को हमने मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करना है। इसलिए इस वीडियो को, इस पेपर को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में आज से 10 साल के बाद भी कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देखे
तो उसको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा महसूस हो कि उसका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ। हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।